नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 22 मई और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह के बीते हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला अपडेट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाई गई? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 12 मई, ऑप्शन सी है 14 मई और ऑप्शन डी है 13 मई। तो यहाँ पर जानते हैं कि 14 मई साल 2006 में इसकी शुरुआत के बाद से वर्ष में 2 बार इसे मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई और 8 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। यह मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मई में जो आपका प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, कितने को मनाया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। और इसके अलावा अन्य किस दिन मनाया जाएगा? तो आपका मनाया जाएगा 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को और 14 मई को वर्ष 2022 में आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा और इसे प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला अपडेट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2022 किस दिन मनाई गई? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 12 मई, ऑप्शन सी है 14 मई और ऑप्शन डी है 13 मई। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? ऑप्शन ए है 13 मई, ऑप्शन बी है 15 मई, ऑप्शन सी है 14 मई और ऑप्शन डी है 16 मई। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है 16 मई कि साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2021 में निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इक्वाडोर, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूएसए ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिड डे मील के साथ साथ मुफ्त में नाश्ता योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, प्रशांत महासागर में अन्वेषण दल के द्वारा पीली सड़क जैसी रचना की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 12 मई, ऑप्शन सी है 14 मई और ऑप्शन डी है 13 मई। तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, उन्हीं की स्मृति में हम लोग 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईएएस अधिकारी निधि छब्बर को हाल ही में निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एसएससी, ऑप्शन बी है सीबीएसई, ऑप्शन सी है एनजीटी और ऑप्शन डी है ओएनजीसी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सीबीएसई। सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में निधि छब्बर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 11 मई, ऑप्शन सी है 12 मई और ऑप्शन डी है 13 मई। तो यहाँ पर जानते हैं कि 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण हुआ था जो कि सफल रहा और उसी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 1999 से हम लोग 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, मुंबई में बायोगैस से चलने वाले पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा और ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी, केरल। केरल के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार या टोमेटो फीवर के मामले दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप नीति की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्टअप नीति की घोषणा किया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, मध्य प्रदेश राज्य।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। आपने पता होना चाहिए 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया था। अब कई राज्यों में इसको फिर से बहाल करने की मुहिम शुरू की गई है और जिसमें सबसे पहले बहाल किया गया छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, श्रीलंका। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी है अर्जुन राम मेघवाल और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, मुख्तार अब्बास नकवी ने, ठीक है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया जो उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है, रामपुर जिले में स्थित है। तो पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में और जिसका उद्घाटन किया गया मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी है आपका हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री के द्वारा सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी गई और रक्षा मंत्री का नाम है, आपका सही ऑप्शन होता है सी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, IIM नागपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री मोदी, ऑप्शन सी है गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पर चारा बिजाई योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है हरियाणा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है मणिपुर राज्य के द्वारा आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया गया है गरीब छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी है ओमान और ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, यूएई के खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है जो कि यूएई के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है आपका, रेलटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर पीएम वैनी वाईफाई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए 25 स्टेशनों पे, ऑप्शन बी है 50 स्टेशनों पे, ऑप्शन सी है 75 स्टेशनों पे और ऑप्शन डी है 100 स्टेशनों पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि रेलटेल ने कुल 100 स्टेशनों पर, ठीक है, वाईफाई योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके पहले चरण की शुरुआत की गई थी 2007 में और इसके 2.0 चरण की शुरुआत की गई अभी हाल ही में। तो यह लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अगला क्वेश्चन है, प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 में हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, तेलंगाना। तेलंगाना में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह साहित्यिक खोज पुरस्कार मिला है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलिन नोवाक निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर आपका कैटलिन नोवाक हंगरी की राष्ट्रपति चुनी गई है, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति है। तो सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने नई दिल्ली में मोदी @2.20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी है 72 वर्ष, ऑप्शन सी है 84 वर्ष और ऑप्शन डी है 80 वर्ष। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, 84 वर्ष। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इनका जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश के में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स की पुष्टि की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 30%। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, 50%, कि केंद्र सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं की संख्या को घटाकर 50% करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत हाल ही में कहां पर हुई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत जर्मनी में हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती हाल ही में निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी है 11 मई, ऑप्शन सी है 8 मई और ऑप्शन डी है 9 मई। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था 9 मई को। तो इनकी जयंती 9 मई को मनाई गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्य पहल कलम वेबसाइट की शुरुआत की। तो उस लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका रामनाथ बिस्मिल, ऑप्शन बी है चंदन प्रसाद, ऑप्शन सी है ओम बिरला और ऑप्शन डी है शक्ति सिंह। तो जैसा हमें पता है वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और ओम बिरला के द्वारा साहित्य के प्रोत्साहन के लिए कलम वेबसाइट की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, भारत के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है टीसीएस, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है अदानी इंडस्ट्रीज और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की मोहाली स्थित पुलिस खुफिया शाखा मुख्यालय एवं ग्रेनेड से आतंकवादी हमला हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, पंजाब में ग्रेनेड से आतंकवादी हमला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोस फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है फिलीपींस और ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, फिलीपींस। फिलीपींस के मार्कोस जूनियर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे रेलवे जोन ने कुछ ट्रेनों के परीक्षण के आधार पर बेबी बर्थ की शुरुआत की है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दक्षिण रेलवे, ऑप्शन बी है उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व रेलवे और ऑप्शन डी है मध्य रेलवे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे के द्वारा
कुछ ट्रेन परीक्षणों के आधार पर बेबी बर्थ की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी है 11 मई, ऑप्शन सी 8 मई और ऑप्शन डी है 9 मई। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी है 11 मई और ऑप्शन सी है 8 मई और ऑप्शन डी है 9 मई। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सी, 8 मई। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें बेसिक तौर पर रक्त की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस की वार्षिक विजय दिवस परेड हर वर्ष किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 8 मई, ऑप्शन बी है 9 मई, ऑप्शन सी है 10 मई और ऑप्शन डी है 11 मई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, 9 मई। 9 मई में को मॉस्को में वार्षिक विजय दिवस परेड के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल का लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति संचार पोर्टल का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में बिप्लब कुमार देव ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कुछ प्रमुख कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पुनः त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं माणिक शाह, नए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक गतिशीलता प्रदाता एल्स्टॉम द्वारा डिजाइन की गई भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम दिल्ली और किस शहर के बीच में चलेगी? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस देश ने 17 मई 2022 से यूक्रेन में अपना दूतावास खोलने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर भारत ने 17 मई 2022 से यूक्रेन में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध के कारण सभी देशों ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था और अब फिर से भारत अपने दूतावास को खोलने की पहल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट हाल ही में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है इंडियन बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड नेक्स्ट हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, हरियाणा। राखी गढ़ी हड़प्पा संबंधित स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ल्यूपस दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 8 मई, ऑप्शन बी है 9 मई, ऑप्शन सी है 10 मई और ऑप्शन डी है 11 मई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, 10 मई। प्रत्येक वर्ष ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस दिन को महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 8 मई, ऑप्शन बी है 9 मई, ऑप्शन सी है 10 मई और ऑप्शन डी है 11 मई। तो प्रत्येक वर्ष 9 मई को हम लोग महाराणा प्रताप दिवस जयंती के रूप में मना लेते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। आज का अंतिम अपडेट है, बिहार के निम्न में से किस शहर में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन
अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है हाजीपुर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी पूर्णिया। पूर्णिया में भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।